हमारा आज का पहला एडिटोरियल है पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती पैठ कैसे हम लोग का देश पश्चिम एशिया में अपना जो पैठ बढ़ा रहा है उसके बारे में है। ठीक है। सऊदी अरब दौरे से दोनों देशों को अपनी तेल का प्रवासी केंद्रित साझेदारी का दायरा और विस्तारित करेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब जा रहे हैं। यह उनका तीसरा सऊदी अरब दौरा है। आप लोगों को पता होगा कि यह उनका तीसरा सऊदी अरब यात्रा है। ठीक है। उनके कार्यकाल में सऊदी अरब भारत के घनिष्ठ साझेदार के रूप में उभरा है। केवल सऊदी अरब ही नहीं, पूरे खाड़ी क्षेत्र को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुरजोर प्रयास किया है। अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने खाड़ी देशों की 14 यात्राएं की है। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरे अपने तीनों कार्यकाल में उन्होंने खाड़ी देशों की लगभग 14 यात्राएं की है। ठीक है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। उनकी पश्चिम की ओर देखो नीति के अंतर्गत सऊदी अरब सहित संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कतर और कुवैत के साथ भारत ने प्रगाढ़ और परस्पर लाभकारी संबंधों को ध्यान से आगे बढ़ाया है। उन प्रयासों के कारण भारत आज पश्चिम एशिया में एक बड़ा खिलाड़ी बन गया। इसके चलते इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारतीय प्रभाव अभूतपूर्व ऊंचाई छू रही है। सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों के साथ भारत के रिश्ते तेल और गैस की खरीदारी के अलावा भारी संख्या में प्रवासी श्रमिक की आपूर्ति के चलते अहम रहे हैं। अब इन कारकों के अलावा नए सामरिक और आर्थिक तत्व भी संबंधों को मजबूत कड़ी के रूप में उभरे हैं। ठीक है। खाड़ी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली देश सऊदी अरब है। ये आप लोगों को पता ही है। क्षेत्रीय नेतृत्व के अघोषित कमान भी उनके पास ही है। इस्लाम के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के संरक्षक के रूप में वैश्विक पटल पर उसके विशेष मान्यता है। ठीक है। वो तो आप लोगों को पता ही है। सऊदी अरब का युवराज एवं वास्तविक शासक मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS ने 2017 में कमान संभाली है। उन्होंने विदेश नीति को अधिक स्वायत्त एवं महत्वाकांक्षी बनाया है ताकि वह केवल अमेरिका के सहयोगी होने से ऊपर उठकर वैश्विक भू राजनीतिक दमदार भूमिका निभा सके। सलमान के साथ मोदी की आत्मीयता ने ही द्विपक्षीय संबंधों के हितों को पूर्ति नए आयाम दिए हैं। सलमान ने घरेलू राजनीति में पकड़ मजबूत करने के लिए सामाजिक उदारीकरण की अपनी राह अपनाई है और कट्टरपंथी वहाबी इस्लामी संस्थानों के मौलवियों पर अंकुश लगाने का कदम उठाए हैं। घरेलू राजनीति में बड़े पैमाने पर हुए परिवर्तनकारी बदलाव की झलक विदेश नीति में देखने को मिली है, जहां सऊदी अरब अब इजराइल के काफ़ी करीब आ गया है और पाकिस्तान सरीखी मानसिकता के परे हट रहा है। वह आत्मीयता द्विपक्षीय भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे आईमेक के निर्माण में मुख्य भूमिका निभा रहा है। मोदी के सऊदी अरब के दौरान स्थानीय युद्धों को निजात पाकर आईमेक को अमल लाने का गहन मंथन होने का अनुमान है। इजराइल, हमास और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष के पश्चिम एशिया की अस्थिरता और आशंका के बादल छाए हुए हैं। आईमेक को अमली जामा पहनाने के लिए भारत समेत सभी खाड़ी देश उत्सुक हैं। जब तक शांति प्रक्रिया जोर नहीं पकड़ती है तब तक आगे की राह कठिन होगी। ऐसे में सऊदी अरब, अमीरात, कतर, मिस्र आदि अमेरिका के साथ जुड़े और यदि भारत कोई साझा व्यवहारिक समाधान का पहल के साथ शांति बहाली के लिए अंशभागी
होने की पेशकश करता है तो कुछ असंभव नहीं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक अभूतपूर्व योजना है जिससे पश्चिम एशिया में निरंतर संकट, संघर्ष और अतिवाद जैसे मूल समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसका समृद्ध और सद्भाव के बीज बोए जा सकते हैं। भारत आईमेक की पहली कड़ी है और गलियारे का केंद्र बिंदु भी। भारत सऊदी वार्षिक द्विपक्षीय कारोबार पहले ही 23 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे व्यापारिक साझेदार और विश्वसनीय निवेशक है। आईमेक को अगर सर्वसम्मति से साकार किया जाता है तो आयात निर्यात सहित विदेशी निवेश बढ़ने से भरे पूरे आसार हैं। सऊदी अरब ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश किया है और सलमान ने 100 अरब डॉलर के निवेश का वादा भी किया है। सऊदी अरब की अग्रणी तेल कंपनी अरामको की सहायता से भारत सामरिक पेट्रोलियम भंडार को उन्नत किया जा सकता है। विकसित भारत के सपने को संकल्प से सिद्धि तक लाने के लिए सऊदी अरब और अन्य खाड़ी के देशों से सर्वाधिक निवेश लाना है और उनके संग दीर्घकालिक समझौते करना एक साझेदारी भरा कदम है। भारत और सऊदी अरब के संबंध मुख्य रूप से तेल एवं प्रवासियों पर केंद्रित हुआ करते थे, लेकिन अब द्विपक्षीय साझेदारी का दायरा विस्तारित हो रहा है और दोनों पक्षों को रक्षा क्षेत्र में खास निकटता दिख रहा है। दोनों सेनाओं के बीच अभ्यास की मेलजोल बढ़ रहा है। लाल सागर में यमन और हौती विद्रोहियों द्वारा वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमलों का समाधान निकालने के लिए भी रियाद और नई दिल्ली के बीच तालमेल और साझा राजनीति बन रही है। वैसे तो सऊदी अरब अमेरिकी सैन्य अड्डों और हथियारों के आधार पर अपनी सुरक्षा प्रणाली को आकार देता रहा है, मगर अब भारत से रक्षा सामग्री आयात भी कर रहा है। सऊदी अरब भारत का 2.25 करोड़ डॉलर मूल्य का हथियार खरीद रहा है। उसमें भारत के उन्नत तोपों की मांग की है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी सुरक्षा गारंटियों पर संदेह के चलते भारत जैसे किफायती रक्षा विक्रेता और विश्वस्त मित्रों से सऊदी अरब को लाभान्वित होगा। एक समय सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देश पाकिस्तान पर अधिक सामरिक कूटनीति से न केवल उनका रवैया बदला, बल्कि कश्मीर जैसे मुद्दे पर उनके सुर बदले हैं और वे भारत का समर्थन करने लगे। सऊदी अरब और अमीरात ने कई पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों को गिरफ्तार कर भारत को सौंपा है। खुफिया सहयोगी भी अंतर बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब भारत का बहुआयामी सामरिक साझेदारी क्षेत्रीय शांति और समृद्धि को शोषित करने वाली है। इससे पश्चिम एशिया को लेकर दक्षिण एशिया में रोशनी की नई किरणें नजर आएंगी। आपको पता होना चाहिए।